अस्सलाम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.6 को सॉल्व करने जा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हल करें जो इम्तिहानी लिहाज से अहम है। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे इम्तिहानी लिहाज से अहम नहीं हैं, बल्कि सिर्फ कुछ इनमें से हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आप लोगों ने इनकी इबारत को गौर से पढ़ना है और उसके बाद अपने माइंड के हिसाब से एक पिक्चर, एक डायग्राम ड्रा कर लेनी है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये है, जमीन की सतह पर 40 मीटर के फासले से किसी झंडे की पोस्ट से ऊपर वाली सतह का जाविया नुज़ूल 60 डिग्री है, पोस्ट की बुलंदी मालूम करें। इस इबारत का अगर मफहूम देखें तो वो ये है कि एक खंभा या पोल है जिसके ऊपर झंडा है और जो है इसका फासला है वो है 40 मीटर। हमने उसकी हाइट मालूम करनी है और जो जाविया बन रहा है उसका वो है 60 डिग्री। ये मैंने शक्ल स्टूडेंट बना दी है। ये है उसकी हाइट, ये हमने मालूम करनी है तो हमने x का नाम दे दिया। ये है जमीन से फासला, ये है उसका, आप कह सकते हैं कि ये वो पोल है और ये उसका फासला है, ये 40 मीटर और जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री। तो हमने क्या करना है, ये हमने मालूम करना है। सुन, ये फार्मूले हम पिछली 2 एक्सरसाइजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन, काज और टैन वाले फार्मूले। ये साइन होता है ऊ यानी अमूद बटा 72, ये काज होता है कू यानी कायदा बटा 72 और टैन होता है अक यानी अमूद बटा कायदा। ये इनके शॉर्ट नेम है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो इनसे आपको अच्छे से ये फार्मूले याद हो सकते हैं। अब हमने देख रहे हैं कि हमने फार्मूला कौन सा लगाना है। सबसे पहले तो हमें पता हो कि अमूद वतर वगैरह क्या होते हैं, तो हमें पता है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो है वतर की, तो ये वैल्यू होगी वतर की। एंगल के सामने वाला स्टूडेंट होता है अमूद, तो ये है हमारे पास अमूद और फिर ये बच गया तो ये है हमारे पास कायदा। टोटल 3 चीजें होती हैं, अमूद, वतर और कायदा। ये हो गया वतर, एंगल के सामने वाला अमूद और लास्ट कौन सा था, कायदा, तो ये हमारे पास कायदा बच गया। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा एक फार्मूला है जिसमें ये अमूद और कायदा दोनों इस्तेमाल होते हो। अगर साइन की बात करें तो इसमें अमूद और वतर होते हैं, ये नहीं। काज में कायदा और वतर, ये भी नहीं। तो ये टैन में अमूद और कायदा इस्तेमाल होते हैं, तो हम टैन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो टैन थीटा ये बराबर होता है स्टूडेंट अक यानी अमूद बटा कायदा, अमूद और कायदा। यहां पे हमने सिंपली वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये देखिए टैन थीटा हमारे पास है जाविया कितना है 60 डिग्री बराबर है। अमूद वो हमने मालूम करना है तो उसकी जगह पे x आ गया और कायदा हमारे पास कितना है, ये है 40, तो 40 लिख देंगे। अब tan 60 का स्टूडेंट आंसर निकालेंगे, हम कैलकुलेटर उठा लेंगे, उस पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री। तो ये मैं लिख रहा हूं, ये देखें tan 60 डिग्री। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1.7320। ये हमारे पास आ गया, ये आ रहा है x बटा 40 के बराबर। अब 40 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो 1.7320 ज़रब 40, तो ये बराबर आएगा x के। अब हमने सिर्फ इन दोनों को ज़रब कर देना है, तो ये देखिए ज़रब स्टूडेंट हम करेंगे 3 ज़रब 40, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 69.2820। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। और अमूद हमारे पास होगा मीटर में, क्योंकि कायदा मीटर में है
तो अमूद का यूनिट भी वही होगा, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट एक्स बराबर आ रहा है, इस नाम आ जाएगा मीटर। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया अमूद का जो हमने स्टूडेंट्स मालूम करना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मसावी साकैन मुसल्लस। अब लफ्ज है मसावी साकैन। स्टूडेंट्स मसावी साकैन ऐसी मुसल्लस जिसके दो अजला बराबर हों। ये मैंने शक्ल बनाई हुई है, तो ये मैं निशान लगाए हैं। इन निशान का मतलब है कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं। जब भी किसी मुसल्लस पे इस तरह के निशान लगे हों तो इसका मतलब है कि वो दोनों बराबर हैं। इसको कहते हैं मसावी साकैन मुसल्लस जिसके दो अजला बराबर हो। अच्छा आगे पढ़ते हैं। में रासी जाविया 120 डिग्री है। ये रास के साथ जो जाविया बन रहा है ये 120 डिग्री। अगर मुसल्लस के कायदे की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो ये है कायदा, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो इसके अमूद की मिकदार मालूम करें। सबसे पहले स्टूडेंट हम अमूद देखेंगे। अमूद क्या होता है? अमूद होता है 90 डिग्री पे। ये जो सेंटर है, इसके जो हम सेंटर से यहां से ये गिराएंगे, इसको कहते हैं अमूद। अब ये अमूद गिरा दिया हमने और मुसलसल कितनी बन गई? अब ये बन गई 2। जो एंगल था 120 डिग्री पूरा, ये भी डिवाइड होके हाफ रह जाएगा। हाफ इस तरफ और हाफ उस तरफ। जब हाफ इस तरफ किया तो 120 का हाफ करेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 60 डिग्री। यहां पे तो हमें पता है कि यहां पे कितना बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। ये तो कन्फर्म है स्टूडेंट। अब यहां पे क्या बन रहा है? ये बन रहा है स्टूडेंट 60। टोटल 120 था ना, तो इसको हाफ किया क्योंकि 2 मुसलसल बन गई, अमूद गिरा दिया हमने, तो ये रह गया 60। अब देखिए हमें पता है, हम पिछले एक्सरसाइज में भी सॉल्व कर चुके हैं कि इन तीनों का मजमुआ हमारे पास होता है 180 के बराबर। ये तो 90 होगा। इसको अगर छोड़ दें, इन दोनों को अगर जमा करें तो वो हमारे पास बनता है 90। एक 90 हो गया, बाकी दोनों को जमा करें तो वो 90 बनता है। अब ये हमारे पास 60 है, 120 था, डिवाइड कर दिया हाफ, 60 रह गया। अब ये कौन सा होगा? स्टूडेंट ये होगा 30 डिग्री का। ये कितने का होगा? ये होगा 30 डिग्री का, क्योंकि ये 60 का है और ये 30 का, दोनों मिला के कितने हो गए? ये तो हो गए 90 डिग्री। अब ये पूरा बन रहा है। इसी तरह अगर हम कायदे की बात करें, ये है कायदा। वो कायदा वो कह रहा है सारा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब मुसल्लस तो हमने क्या कर दी? 2 हिस्सों में तकसीम कर दी, तो ये जो कायदा था ये भी 2 हिस्सों में तकसीम होगा। 5 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा और 5 सेंटीमीटर ही इधर रह जाएगा। अब हमने ये अमूद मालूम करना है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे x, जो हमने मालूम करना है। अब फिर वही देखिए, ये 3 फार्मूले हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें अमूद और कायदा ये 2 चीजें इस्तेमाल होती हो? तो स्टूडेंट वो है टैन वाला। बाकी दोनों में अमूद और कायदा इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होते, तो वही हम टैन वाला फार्मूला लगा लेंगे। टैन थीटा बराबर है, ये बराबर होता है स्टूडेंट, हमें पता है आप यानी अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। अमूद ओवर कायदा। यहां पे सिंपली वैल्यू को क्या कर देना है? पुट। अब टैन आ गया ऐसे ही। थीटा अब कितना है हमारे पास? ये 30 डिग्री बराबर है अमूद x, ये हमने मालूम करना है, ओवर कायदे की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये 5। अब tan 30 की स्टूडेंट हम वैल्यू लिखेंगे कैलकुलेटर पे। हम लिखेंगे जी tan 30 5 7 7 3। इसका आंसर हमारे पास है 0.5773 बराबर है x ओवर 5।
अब 5 इधर तकसीम है, इधर जाके मल्टीपल हो जाएगा तो हम लिखेंगे 0.57773 ज़रब 5, तो ये हमारे पास x के बराबर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे स्टूडेंट ज़रब 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.8867। अब हमारा कायदा था सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारे पास आएगा स्टूडेंट सेंटीमीटर में। तो ये हमारा x आ गया अमूद का, जो हमने स्टूडेंट मालूम करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आप लोगों ने एक तो फिगर माइंड में रख लेनी है, उसके अलावा ये थोड़े बहुत कवानीन है, ये फार्मूले हैं, ये माइंड में रख लेने हैं, और उसके अलावा कैलकुलेटर का इस्तेमाल है बस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दरख्त की ऊंचाई 72 मीटर है। तो ये दरख्त है, ये उसकी ऊंचाई है 72 मीटर। इस दरख्त से 100 मीटर के फासले से, ये दरख्त है, ये फासला हो गया 100 मीटर के फासले से ऊपर वाले सिरे का जाविया नजूल मालूम करें। सुनो, हमें पता है जब भी हमें कहे ना जाविया नजूल मालूम करें ग्राउंड लेवल से, तो हमने ये मालूम करना होता है। अब फिर देखें हमारे पास कि इन तीनों में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये है हमारे पास अमूद और ये है हमारे पास कायदा। तो हमें पता है कि सेम फिर हमारे पास टैन वाला फार्मूला ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि टैन में ही अमूद और कायदा आते हैं। बाकी साइन में तो अमूद बटा 72, काज में कायदा बटा 72 और टैन में अमूद बटा कायदा। तो टैन वाला फार्मूला लिखेंगे अगेन एक बार। तो टैन थीटा बराबर होता है अमूद ओवर कायदा के बराबर होता है। इस बार हमने थीटा मालूम करना है, तो टैन थीटा ऐसे ही आ गया। अमूद की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 72 ओवर कायदा की वैल्यू है हमारे पास 100। तो जब 72 तकसीम करेंगे 100, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.72। ये हमारे पास आ रहा है टैन थीटा। अब हमने करना क्या है, हमने थीटा मालूम करना है। सुन, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई भी हो, टैन, काज या साइन, ये जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये जाकर डिवाइड या तकसीम नहीं होते, बल्कि इनवर्स हो जाते हैं। तो टैन जाकर उधर इनवर्स हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टैन इनवर्स 0.72। अब हमने क्या करना है, टैन इनवर्स मालूम करना है, टैन नहीं मालूम करना। फिर हम कैलकुलेटर उठाएंगे। थोड़ा सैसी कैलकुलेटर के एक साइड पे देखिएगा लेफ्ट कॉर्नर पर, तो वहां पे लिखा होगा शिफ्ट। आपने शिफ्ट दबाकर फिर टैन दबाना है, तो वो हमारे पास टैन इनवर्स टैन की पावर -1 लिखा जाएगा। फिर हम ये वैल्यू लिख देंगे। तो हम टैन इनवर्स जब 0.72 की वैल्यू मालूम करेंगे, तो सुन, ये हमारे पास आती है 35.75 डिग्री। ये हमारे पास थीटा का आंसर आ गया स्टूडेंट्स, जो हमने मालूम करना था। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके के साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सीढ़ी जिस्मीन के साथ 60 डिग्री का जाविया बनाती है। अब हमें सबसे पहले ज़हन में स्केच बनाना होगा कि सीढ़ी खड़ी किस तरह होती है। ये तो बहुत इजी है, हर बंदे ने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि सीढ़ी इस तरह खड़ी होती है दीवार के साथ। ये जमीन होती है और ये दीवार होती है। सेम इसी तरह यहाँ इसी शक्ल पे भी गौर करें, ये सीढ़ी खड़ी है, ये दीवार है, ये जमीन है। अब जमीन के साथ 60 डिग्री का जाविया बना रही है और दीवार के साथ 10 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है। दीवार की 10 मीटर तक ये पहुंच जाती है। सीढ़ी की लंबाई मालूम करें। ये सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी कितनी लंबी है ये हमने मालूम करना है।
अब तीन फार्मूले हैं, फार्मूलों पे गौर करें। सुन, ये है हमारे पास अमूद और ये है हमारे पास वतर। अब ऐसा फार्मूला देखना है जिसमें अमूद और वतर हो, तो वो साइन वाला फार्मूला है। साइन बराबर किसके होता है? ऊ, यानी अमूद बटा वतर के। तो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे। इस बार लिखेंगे साइन थीटा बराबर है अमूद ओवर वतर। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा हमारे पास आ रहा है 60 डिग्री बराबर है अमूद हमारे पास कितना है 10 ओवर वतर हमने मालूम करना है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे x। अब क्या करेंगे? साइन 60 की वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट कैलकुलेटर पे। साइन 60 डिग्री लिखकर बराबर का निशान दबाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.866। ये हमारे पास आ रही है 10 बटा x, ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब x मालूम करना है। इनको हम स्टूडेंट क्रॉस एक्सचेंज कर सकते हैं। x उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर है 10 तकसीम 0.866। अब कैलकुलेटर उठाएंगे और क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसको हल करेंगे। तो जब हम करेंगे 10 तकसीम 0.866, तो ये मैं अभी कर रहा हूं 10, ये आ गया जी 10 स्टूडेंट, 10 तकसीम 0.866। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 11.56। x बराबर है 11.557। इस तरह ये आंसर आ गया x का। क्योंकि ये अमूद मीटर में था, तो इसका आंसर भी हमारे पास मीटर में ही आएगा। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब जो फर्दर एक क्वेश्चन रह गया और जो इम्तिहानी लिहाज से अहम है, हम सिर्फ उसी को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके के साथ अगर बात करें 6.6 मशक के आखिरी अहम क्वेश्चन की मेरे लिहाज से, तो स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 7। उसकी स्टेटमेंट है, अगर 300 मीटर ऊंचे मीनार का साया 450 मीटर हो तो सूरज के जाविया नजूल की मिकदार मालूम करें। पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं जाविया नजूल वाले। जब भी जाविया नजूल आएगा स्टूडेंट, तो हम जमीन के साथ जो बनाएंगे एंगल, वो हमने मालूम करना है। ये पूरी शक्ल बनाई हुई है कि 300 मीटर उसकी हाइट है और 450 मीटर क्या है उसका साया है। उसका साया ज्यादा है। इस तरह होता है सम टाइम गर्मियों में भी कि जब हम खड़े होते हैं, तो जब सूर्य अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो तो हमारा साया बड़ा हो जाता है। जब हमारे सर के ऊपर होता है तो साया छोटा, जब थोड़ा सा साइड पे हो तो हमारा साया हमारे कद से लंबा हो जाता है। जैसे मेरा कद अगर 6 फुट है, तो हो सकता है कि मेरा साया 7 फुट या 8 फुट हो जाए जब सूरज थोड़ा सा डाउन होगा। इसी तरह ये मैंने शक्ल भी सूरज भी बना दिया है आप लोगों के लिए। ये सूरज है, 300 मीटर उसकी हाइट है और 450 मीटर उसका साया है। हमने थीटा मालूम करना है। अब ये देखिए, ये है हमारे पास अमूद और ये है कायदा। तो इन तीनों में से हम फिर देखेंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें कायदा और अमूद दोनों इस्तेमाल होते हो स्टूडेंट, तो वो है टैन वाला। टैन में हमारे पास अक यानी अमूद बटा कायदा होता है। यही फार्मूला हम इधर इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर होता है अमूद ओवर कायदे के बराबर होता है। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा हमें मालूम करना है स्टूडेंट, तो ये ऐसे ही आ जाएगा टैन थीटा। अमूद की वैल्यू है 300 ओवर कायदे की वैल्यू है हमारे पास 450। जब इनको अगर हम तकसीम करना चाहें स्टूडेंट, तो ये तकसीम भी हो सकते हैं। पहले तो ये सिफर के साथ हम सिफर कैंसिल कर देंगे।
फिर ये 15 पे कैंसिल हो सकते हैं, तो 15 2 30, 15 3 45। तो हमारे पास जो tan थीटा स्टूडेंट्स आएगा ये आएगा 2/3। उसके बाद क्या करेंगे, थीटा जब भी मालूम करना हो तो थीटा इधर रह जाएगा, tan जाकर उस साइड पे उल्ट नहीं होगा बल्कि इनवर्स हो जाएगा। तो थीटास की यहां से हमारे पास वैल्यू आ सकती है tan इनवर्स 2/3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली हम कैलकुलेटर उठाएंगे। मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आप क्या करें, आप टच साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएं, उस पर लिखें शिफ्ट फिर दबाएं tan, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स। फिर ये वैल्यू लिख दें tan इनवर्स 2/3 लिख दें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 33.69 डिग्री। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया थीटा, जो ज़ाविया नज़ूर हमने मालूम करना था। ये आंसर आ। सो उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी शक्ल, एक छोटी सी फिगर बना लेनी है। जब आप फिगर बना लेंगे और ये 3 फार्मूले आपको याद होंगे, साइन ऊ अमूद बटा 72, काज कू यानी कायदा बटा 72 और टैन अक यानी अमूद बटा कायदा। तो शक्ल को देखते हुए ये क्वेश्चंस आप एक चुटकी में हल करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक आसानी के साथ अप्रोच कर सकें। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते या आपको मैथ्स का कोई और क्वेश्चन नहीं आता तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के चैप्टर्स, मर्जी के क्वेश्चंस, फिजिक्स का अगर न्यूमेरिकल नहीं आता तो मर्जी का न्यूमेरिकल बआसानी समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसमें मैं एक न्यू चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।